बड़ी खबर इस वक्त वॉर ब्रेकिंग के जरिए न्यूज रूम से आप तक पहुंचा दें। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की मौत की खबर इस वक्त आ रही है। पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की मौत की खबर यहां पर कल हुए हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति की भी यहां पर मौत हो गई है। देखिए 2005 से 2013 तक उन्होंने सत्ता यहां पर संभाली, राष्ट्रपति ईरान के वो रहे और ऐसे में उनका कार्यकाल भी बेहद अच्छे कामों के लिए यहां पर याद किया जाता है। और इसीलिए देखिए चुन चुन कर कई सारे चेहरों को यहां पर खत्म किया जा रहा है इजरायल और ईरान की ओर से। और लगातार इसी पर बातचीत हम यहां पर करेंगे कि अब अगला चेहरा कौन सा है जिस पर विश्वास खुद अमेरिका भी करता है, इजरायल भी करता है। रजा पहलवी एक ऐसा चेहरा निकलकर यहां पर सामने आ रहा था। कर्नल यूएस राठौर जी लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। इसके अलावा आसिफ रमीज जी भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उत्कर्ष जी, आप क्या इस बात से वाकिफ रखते हैं? क्योंकि देखिए जब बात जनता की होती है, जनता जो चाहती है वही करना चाहिए वहां की सत्ता को। अगर ये पूरी रिजीम खत्म हो जाती, मानिए खत्म हो गई, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका एक तरीके से रजा पहलवी को यहां पर बढ़ावा देगा? और रजा पहलवी को अगर बढ़ावा दे भी दिया तो एक तरीके से थोपा ही ना आपने ईरान पर उनको, क्योंकि जनता द्वारा तो चुना नहीं गया। ऐसे कई समर्थक वहां पर खामनेई के हैं जो कट्टर हैं, जो नहीं चाहते रजा पहलवी को। तो जनता जो चाहती है क्या वो होना चाहिए या जो अमेरिका चाहता है वही होगा? देखिए शिवानी, यहाँ पर जो सबसे अल्टीमेट एम है सारे ऑपरेशन का वो है कि रिजीम चेंज। और उस रिजीम चेंज के रास्ते में कई रोड़े हैं। जैसे अभी आपने बताया था कि जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है, उसकी हायरार्की में कौन कौन से हैं। अगर जब तक ये शिया मुल्क है, सुप्रीम लीडर का पोस्ट एबॉलिश नहीं हो सकता। सुप्रीम लीडर रहेंगे, लेकिन सुप्रीम लीडर के पावर्स को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा रिजीम चेंज नहीं होगा। उसको कहीं ना कहीं उसके सारे पावर्स हटाने। अब बात आती है कि कौन बनेगा। रजा पहलवी का नाम लेकर के ट्रंप उतरे जरूर हैं, लेकिन वो खुद आश्वस्त नहीं है कि रजा पहलवी इसको संभाल पाएंगे। रजा पहलवी बड़े आतुर हैं, वो आना चाहते हैं वापस और ट्रंप का धन्यवाद भी बार बार कर रहे हैं। यहाँ पर अभी दो चीजें आती हैं। पूरे मुल्क में शोक की लहर है और अभी लोग अपने अधिकारों के बारे में भूल गए हैं और एकजुटता दिखा रहे हैं खामेनेई की मृत्यु में और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। देखते हैं ये शोक की लहर कितने दिन चलती है और उसके बाद जो कह रहे थे कि हम सड़कों पे आएंगे और हम रजीम चेंज करेंगे, क्या वो लोग वापस आते हैं? जी, और इस बीच एक बड़ी खबर फिर से यहां पर सामने आ रही है। देखिए इजरायल ने 20,000 रिजर्व सैनिक यहां तैनात कर दिए हैं और सीरिया, लेबनान, गाजा के मोर्चे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजरायल को इस बात की भनक है कि यहां पर अटैक हो सकता है, हमले हो सकते हैं। और इसीलिए देखिए 20,000 रिजर्व सैनिक यहां पर तैनात कर दिए गए हैं और ऐसे में स्टैंड बाय इनको रखा गया। सीरिया, लेबनान, गाजा के जितने भी बॉर्डर्स हैं उनको यहां पर सील कर दिया गया है इजरायल की ओर से, ताकि वो महफूज यहां पर रह सके, क्योंकि पूरा थ्रेट यहां पर इजरायल को है। जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान को घेरा हुआ है, ठीक उसी तरीके से ईरान ने भी इजरायल को घेरा हुआ है। अब ईरान ने इजरायल को कैसे घेरा? देखिए हिजबुल्लाह जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जिस तरीके से वहां पनपते हैं, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट यहां पर इजरायल के लिए इस वक्त है। और ईरान तो कई सारी मिसालें यहां पर दाग ही रहा है। आपने देखा IRGC उसी तरीके से ऑपरेट करता है, जो वहां के सुप्रीम लीडर उसको कहते हैं वो करता है। और ईरान में IRGC पनपा ही इसलिए है ताकि इजरायल का खात्मा वो कर सके। और इसीलिए जितने भी थ्रेट्स हैं तमाम इलाकों से देखिए इस वक्त, और गाजा में भी आपने देखा लगातार कई सारी फंडिंग यहां पर ईरान लगातार करता आया है। और आसिफ रमीज जी भी लगातार यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ रमीज जी, यही सवाल बार बार हो रहा था कि कितना टिक पाएगा अभी ईरान? आपको लगता है इस वॉर फ्रंट पर आकर अब ईरान आगे कोई रणनीति बनाता हुआ दिख पाएगा? क्योंकि अभी तो यही तय कर पा रहे हैं कि हमारा सुप्रीम लीडर अब कौन होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन जिम्मेदार होगा, कौन नेतृत्व संभालेगा? देखिए पूरी चीजें लड़खड़ाई हुई तो है, बिल्कुल बिखरी हुई है। ऐसी सिचुएशन में जो ऑनगोइंग क्राइसिस कहते हैं, जो इमरजेंसी है, जनरली तो चल ही रहा है, वो अलग अलग कॉर्नर से प्रॉब्लम्स हैं। उसको सबको डॉट्स को कनेक्ट करते करते बहुत वक्त लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पिछले 3-4 दशक तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ईरान ने चीजों को दिखाया है, एक कंसिस्टेंसी कह लें या सैंक्शंस के बावजूद भी फिर जो गिर के फिर उठना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी जो हो रहा है वो ठीक है या गलत है, लेकिन मैं ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने कहा कि कितने दिनों तक टिक पाएगा। अभी इट्स टू अर्ली टू से। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा शॉक तो हुआ है,
लेकिन बाउंस बैक करने की स्थिति बन सकती है, इसलिए कि अभी जो हम ये बात कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसकी वहां पे हुकूमत होगी, किसकी सरकार होगी, कौन सुप्रीम लीडर होगा, मुझे लगता है कि इट्स अ बिट अर्लियर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि हु इज द राइट पर्सन टू उसको करने के। लेकिन अभी जैसे कुछ दिन और 2-4-10 दिनों के बाद चीजें अनफोल्ड होंगी, और जो एक कहीं ना कहीं भले अभी हमारे त्रिपाठी जी भी कह रहे थे कि डायलॉग की कोई गुंजाइश रही नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वॉर सोल्यूशन है ही नहीं। पीसफुल एक जो प्रॉस्पेरिटी के लिए एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे बैठ के डायलॉग्स करना ही पड़ता है, और वो होगा ही आज नहीं तो कल। अभी चल रही। जी आसिफ जी, लौटूंगी आपके पास, आपके जवाब को भी यहाँ पर पूरा करना देखिए बहुत जरूरी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के हमलों में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है, 28 इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हमने सुबह से लगातार ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाई। आप देखिए यूएई ने किस तरीके से यहाँ पर यूएई ने ईरान के 506 ड्रोन पर हमला यहाँ पर कर दिया है। 58 लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है। ईरान के हमलों में यूएई में 3 लोगों की मौत की पुष्टि यहां पर कर दी गई है, और ईरान की 152 मिसाइलों को यहां पर गिराया गया है। आप देखिए लगातार कई हमले यहां पर किए गए। अब देखिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान ने इजरायल और अमेरिका पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि अगले 24 घंटे में इजरायल पर जबरदस्त हमले होने जा रहे हैं, जिससे भारी तबाही हो सकती है। खलीफा का बदला शुरू, यूएस इजराइल पर तूफानी हमले। 28 फरवरी 2026 से ईरान पर शुरू हुआ अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि तूफानी हमलों का सामना करने वाला ईरान हमले के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल और अमेरिका के सैन्य अड्डों पर भीषण हमले शुरू कर चुका है। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के अयतुल्लाह अली खामनेई समेत 40 से ज्यादा टॉप कमांडरों के मरने के बाद भी ईरान के हमले कम होने की बजाय बेहद तेज हो गए हैं। खबरों में दावा किया गया है कि अली खामनेई के मारे जाने के बाद उनके बेहद करीबी अयतुल्लाह अली रेजा आराफी को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, और इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हमले की कमान खामनेई के करीबी अयतुल्लाह अली रेजा आराफी संभाल चुके हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि इजराइल से लेकर पश्चिम एशिया में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, वहां ईरान दनादन मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यहां तक कि साइप्रस पर भी ईरान ने भीषण मिसाइल हमला कर दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ईरान सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के मरने के बाद से ईरान की तरफ से खलीफा युद्ध शुरू हो चुका है। 12 देशों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करके ईरान उनसे चुन चुन कर बदला ले रहा है। IRGC ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 का ऐलान कर दिया है और दावा किया है कि उसने इजराइल, अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि अब ईरान का सबसे पहला टारगेट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बन चुके हैं, और इसी मिशन को लेकर ईरान की लीडरशिप ने ईरान के पवित्र शहर कोम में स्थित जमकरन मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा दिया है, जिसका मतलब है